Hello students, today our topic is parallel plate capacitor. So before telling you about the term parallel plate capacitor, let me tell about the capacitor. तो कैपेसिटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर दी चार्ज इनसाइड इट. कैपेसिटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है. इसी तरीके से आपने एक टर्म पढ़ रखी होगी कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस क्या है? उसी कैपेसिटर की कैपेसिटी कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है. ठीक है. सो कैपेसिटेंस क्या है? इज़ दी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर दी चार्ज इनसाइड इट. और इसको आपको याद होगा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से. ठीक है. एंड द टर्म्स यूनिट्स जो हैं आप इसके संग फेमिलियर हो इसकी कैपेसिटेंस की. इट वाज फेरेड और उसकी जो स्मॉलर टर्म्स थी दैट वाज माइक्रो फेरेड और पिको फेरेड और नैनो फेरेड. ठीक है. अब कैपेसिटर की बात करते हैं. कैपेसिटर जो है उनकी टाइप्स, इसकी जो टाइप्स हैं वो हमारी 3 तरीके की हैं. 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स आर देयर. वन इज़ योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड इज़ योर स्फेरिकल कैपेसिटर एंड थर्ड इज़ योर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. ठीक है. हमारे पास 3 तरीके के कैपेसिटर्स हैं बट आर फोकस विल बी ऑन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो हम क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल देखते हैं. इसको आप डायग्रामेटिकली समझिएगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेटालिक प्लेट ले लेंगे विच इज़ केप्ट ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड. दिस इज़ अ इंसुलेटेड स्टैंड. मेटालिक कंडक्टर ए, इसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज देना है. दिस मेटालिक प्लेट ए इज़ गिवन पॉजिटिव चार्ज. यू विल गिव पॉजिटिव चार्ज टू द प्लेट अप टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी. जितना तक आप दे सकते हो उसको आप पॉजिटिव चार्ज दे दो. इसको दे सकते हो इन द सेंस कि जितना ही अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है. सपोज आपने इसको चार्ज दे दिया, इट एक्वायर्स द चार्ज मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी. अगर आप इसको फर्दर और चार्ज दोगे दैट चार्ज विल बी लीक आउट, वो नीचे चला जाएगा अर्थ में. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू विल ब्रिंग another uncharged metallic conductor B near the vicinity of the positive charge conductor A. इसके नज़दीक आप लेके आओगे अब दूसरा चार्ज. अब आप देख रहे हो इसके 2 फेसेस हैं, एक इसके नज़दीक है A के और दूसरा फार्दर एंड विच इज़ अवे फ्रॉम दी A. तो अब इंडक्शन होगा. इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज के है यहाँ पे, तो दिस फेस विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज and another face will acquire the positive charge. The situation is just like this. Actually, suppose हमारे पास ये A plate है. See, I have made the diagram over here. एक प्लेट है हमारे पास, कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज है इसका. दूसरी हम प्लेट B लेके आए. अब इसके 2 फेस होंगे. मैं इसको आपको क्लियर कर दूँ इस तरह से जो एक्चुअल होता है फिगर. बी जो है इसके जो नज़दीक है फेस, वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव. एंड द चार्ज विच इज़ अवे फ्रॉम इट विल एक्वायर द साइड विच इज़ अवे फ्रॉम इट, इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. डन. अब देखिए होता क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज आए इसके पास, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रही है. And this negative charge will be attracted by the positive charge, okay, and this positive charge will be repelled by, so there are some forces will be created. ये जो नेगेटिव चार्ज हैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पोटेंशियल को डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. किसके पोटेंशियल को? ए के पोटेंशियल को. ठीक है. एक्चुअल में आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, C इज इक्वल्स टू Q बाय V. पढ़ रखा है ना आप लोगों ने, रिलेशन है हमारे पास. तो वो क्या होता है, अगर पोटेंशियल चेंज होगा चार्ज चेंज होगा ना, ठीक है, अब उसकी कैपेसिटी तो कांस्टेंट रहेगी. यहाँ पे क्या होगा, देखो C मतलब कैपेसिटेंस. अब एक की कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही है, वो तो जितना उसने चार्ज स्टोर कर सकता है उतना ही कर सकता है.
अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इट विल ट्राइज टू रिड्यूस दी पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ कम होने की कोशिश कर रही है, तो सी को ओवरऑल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करने के लिए क्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब ये नेगेटिव जो चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है, तो हमें क्या हेल्प मिल रही है कि हम इसको पॉजिटिव चार्ज और दे सकते हैं, इसकी कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका भी इफेक्ट होगा ना, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये इसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि और पॉजिटिव चार्ज। बट द पार्ट इज़ ये एंड जो है हमारे इस कंडक्टर से दूर है, ठीक है ना, इससे दूर है, तो इसका अफेक्ट जो होगा दैट विल बी लेस एज़ कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑफ दिस। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज जो है पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। बट देखो जो नज़दीक होता है वो हमारे पे ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है ना एज़ कम्पेयर टू कि दूर है, दूर का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा पोटेंशियल। फर्दर अब आपने क्या करना है, आप जो ये साइड है इसको अर्थ कर दो। जब हम इसे अर्थ करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव चार्ज था सारा का सारा वो क्या हो गया, लीक करके कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर। वाई पॉजिटिव चार्ज विल लीक आउट, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज जो है वो तो उसको तो अट्रैक्ट कर रहा है बट पॉजिटिव चार्ज को रिपल्शन मिल रही है, तो हमने अर्थिंग भी कर दी, उसको पैसेज भी दे दिया कि रिपेल होके आप जाओ अर्थ के अंदर, ठीक है। सो जो इफेक्ट था पॉजिटिव चार्ज का विच इज़ ट्राइंग टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट ए, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब क्या हो रहा है, ओवरऑल हमारा नेगेटिव चार्ज ट्राई टू रिड्यूस दी पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो ओवरऑल चार्ज क्या हो सकता है, हम और बढ़ा सकते हैं। चार्ज बढ़ाने से क्या होगा, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज़ द ओवरऑल असेंबली ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या कहता है, सो वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर by bringing an uncharged metallic conductor near this charged body A by small amount, ठीक है। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, what this principle states that the capacitance of metallic conductor can be increased by small amount by bringing uncharged earthed metallic body near the charged conductor। सी देखो क्या स्टेटमेंट दी मैंने, द कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्मॉल अमाउंट बाय ब्रिंगिंग अनचार्ज अर्थ मेटालिक कंडक्टर और बॉडी नियर दी चार्ज कंडक्टर। मतलब हमने क्या किया, हमारा जो चार्ज कंडक्टर था उसके नज़दीक हम लेके आए न्यूट्रल, हमारा जो था अनचार्ज बॉडी बी, अनचार्ज यही लेके आए ना, और साथ में क्या होना चाहिए, वो अर्थ भी होना चाहिए। अर्थ होने से इफेक्ट इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जी, उसमें हमने क्या किया था, प्रिंसिपल में हमने एक मेटालिक कंडक्टर लिया ए, जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया था जितना उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम। फिर हम उसके नज़दीक बी लेके आए, बी एक और अनदर मेटालिक कंडक्टर है जो कि अनचार्ज है, उसके नज़दीक ले आओगे तो इंडक्शन
रोल प्ले करेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव। नेगेटिव आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट कैंसिल होता है, तो नेगेटिव चार्ज जो है इसके पोटेंशियल को डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है, जबकि पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। बट जो यहाँ ये है इसके ज़्यादा नज़दीक है, डिस्टेंस कम है, तो इसका इफेक्ट विल बी मोर। ठीक है ना, डिस्टेंस का इफेक्ट होता है ना, क्योंकि आपने फॉर्मूला भी पढ़ रखा होगा, v इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4πε0r। डिस्टेंस के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल का इफेक्ट ज़्यादा पड़ जाएगा, तो ओवरऑल हमारा इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल। तो जो हमारे को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा था पॉजिटिव पोटेंशियल, उसको भी हमने अपने रास्ते से हटा देना है। कैसे हटाएंगे, हमने यहाँ पे अर्थिंग कर देनी है। अर्थिंग करके क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज था जो पोटेंशियल को हमारा इंक्रीज़ कर रहा था, उसको वापस हमने क्या किया, अर्थ के अंदर भेज दिया। पॉजिटिव चला गया ना अर्थ के अंदर, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया पोटेंशियल। एंड द फॉर्मूला वाज C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। पोटेंशियल अगर डिक्रीज़ होगा तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही रखनी है, ये चीज़ क्या होगी, हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या है, जो हमने कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर दी, और हम वैसे भी कह सकते हैं कि अगर V डिक्रीज़ हो गया, देखो ना उल्टा रिलेशन है ना, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। ठीक है ना, तो पोटेंशियल अगर डिक्रीज़ हो गया तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई। कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई, कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई तो हम क्यू और दे सकते हैं इसका मतलब। ठीक है, सो कैपेसिटेंस जो है इसका हम इंक्रीज़ कर गए बाय ब्रिंगिंग द अनचार्ज अर्थ मेटालिक बॉडी नियर द चार्ज कंडक्टर। थैंक यू।